नमस्कार साथियों। आज हम अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रक्तचाप हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस रक्तचाप की अगर बात करते हैं तो रक्तचाप को इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। रक्तचाप की अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर कहा जाता है। रक्तचाप है क्या, इसके बारे में जानना है। पहले रक्तचाप या रक्तदाब कह सकते हैं कि आपको पता है कि हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, या सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जो नसें होती हैं जिनमें खून बहता है, हमारा जो रक्त बहता है नसों में, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी होती हैं और दूसरी शिरा होती हैं। अब धमनी, इनका अध्ययन हम विस्तार से आगे करेंगे अगले पार्ट में। धमनी और शिरा क्या करती है? ब्लड को धमनियाँ अंगों में ले जाती हैं और शिराएँ ब्लड को अंगों में लाती हैं। तो इन धमनियों में या शिराओं में जो रक्त बहता है, ये रक्त किस प्रकार बहता है? तो हमारा जो हृदय है वो एक पंपिंग का कार्य करता है, एक मोटर की तरह कार्य करता है। यानी उसमें संकुचन और शीतलन, संकुचन और शीतलन, मतलब ये हमारे हृदय है तो ये संकुचित हुआ, संकुच जैसे हुआ, ब्लड सारा का सारा कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, शीतलन हुआ, वापस ब्लड भर गया, संकुचन हुआ, बाहर निकल गया, शीतलन हुआ। तो ये संकुचन और शीतलन की क्रिया होती हैं, जिससे क्या होता है कि रक्त है ना नलिकाओं में बहता है। ठीक है, तो इस नलिका, मान लीजिए नलिका है, ये मान लीजिए नलिका है, अगर इस नलिका में ब्लड बहेगा है तो क्या करेगा कि इन जो ये भित्तियाँ होती हैं स्पीड से बहता है, तो इन भित्तियों पर क्या डालता है, वो दाब डालता है। आप सिंपल मान लीजिए कि जैसे पानी का पाइप है, ठीक है, पानी का पाइप, पतला पाइप है, रबड़ वाला पाइप मान सकते हैं। अगर मान लीजिए पानी, उसमें मोटर से हम पानी चलाते हैं, पाइप में पानी आता है, तो क्या उस पानी पर पाइप पर दाब नहीं डलता? क्या डलता है ना। अगर मान लो कमज़ोर है तो वहाँ से टूटने का डर रहता है पानी के दबाव से। तो ये जो रक्त बहता है तो ये तेज़ी से बहता है, तो इन भित्तियों पे क्या करता है, दाब डालता है। ये भित्तियों में क्या करता है, ये दाब, क्योंकि वो हृदय जो होता है वो पंपिंग करता है, पंपिंग से प्रेशर से ब्लड आता है, तो ये दाब डालता है। तो ये दाब जो होता है वो रक्तदाब कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तदाब। देखिए परिभाषा देखिए, देखो रक्त वाहिनियाँ, हम जो कभी करें नसों की बात करें, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ध्यान करना, ये है रक्त दबाव, है सिंपल, मतलब उनके जो दबाव डालते हैं उनको रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, अगले अगर बात देखते हैं कि ये मतलब किस प्रकार नापता, मतलब उसको नापते हैं, तो आपने देखा होगा डॉक्टर जब कभी ब्लड प्रेशर नापता है, जो नापने का जो यंत्र होता है उस यंत्र को कहते हैं स्पाइगेनोमैनोमीटर। स्पाइगेनोमैनोमीटर, ध्यान, स्पाइगेनोमैनोमीटर यानी आपके जो यंत्र है ना, वो जो हाथ में एक पट्टा बांधते हैं, पट्टा बांधने के बाद डॉक्टर एक बॉल जैसे को दबाता है ना, आप वो हाथ से नाड़ी को पकड़ता है, तो फिर उसमें वो एक पैमाना देखता है, वो कहलाता है स्पाइगोमीटर, है ना। हाथ में पट्टा बांधने के बाद है, उसकी लेफ्ट हाथ में बांधा जाता है, लेफ्ट हाथ पता है ना, तो वो स्पाइगेनोमैनोमीटर है ना। एक कान में लगा के वो देखते, वो स्टेथोस्कोप होता है, ये होता है स्पाइगेनोमैनोमीटर होता है। तो आप देखना कभी भी डॉक्टर ऐसे ऐसे लिखता है आप ऊपर पर्ची में, रक्तदाब जब मापा जाता है तो 120/80 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे, ये तो नॉर्मल मान हो गया। ये दो, मतलब इसके दो पैमाने होते हैं, मतलब एक को कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं, एक को कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। जो पहला मान होता है वो सिस्टोलिक का होता है, दूसरा मान जो होता है डायस्टोलिक होता है। यानी किसी व्यक्ति का रक्तचाप, रक्त यानी ब्लड प्रेशर जो बहता है, वो सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रूप में मापा जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है, दर्शाया
जाता है। सिस्टोलिक हमेशा वो 120/80 मतलब इसके इक्विवेलेंट हो गए। इसके जो मुख्य मान है 120/80 ये होता है। अगर मान लीजिए इससे कम या ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होता है तो कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई है, इससे मान लीजिए कम है तो कहते हैं ब्लड प्रेशर लो है। डॉक्टर इसी के आधार पर कहा जाता है। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है क्या, ये चीज़ें ठीक है, सारे इस हृदय से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि वो पंपिंग के द्वारा हृदय से बाहर निकलता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है क्या, वो चीज़ देखनी है कि सिस्टोलिक का मान कैसे मापा जाता है, डायस्टोलिक मान कैसे मापा जाता है, जान करना। देखिए अब सिस्टोलिक क्या है, देखो सिस्टोलिक होता है हृदय जो होता है कि मांसपेशियां जो होती हैं संकुचित होकर धमनियों में रक्त दाब पंप करती है। जब हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो संकुचित होती है, सिकुड़ती है, सिकुड़ते समय जो ब्लड जिस प्रेशर से निकलता है ना, उसको कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। यानी जैसे हृदय दबा, संकुचित हुआ, रक्त वाहिनी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, रक्त वाहिनी में तेजी से बहा, वो उस समय जो दाब लगता है वो कहलाता है सिस्टोलिक। अब एक बार संकोचन एक बार शीतलन होता है हृदय में ना, लब और धमनी होती है उनमें 0.5 सेकंड 0.3 सेकंड का समय अंतराल होता है, तो वापस क्या होगा, वो शीतलन होगा, तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक। यानी संकोचन के बाद हृदय जो होता है कि मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। ठीक है, संकुचन हुआ तो निकला, शीतलन हुआ तो नदियों बहा, दोनों के दाब में अंतर होता है, तो वो कहलाता है आपका डायस्टोलिक। क्या कहलाता है, डायस्टोलिक कहलाता है। ध्यान करना, सिस्टोलिक यानी हृदय जो होता है उसके संकुचन से धमनियों का रक्त पंप करती हैं, उसे सिस्टोलिक कहते हैं। और शीतलन के समय जो रक्त पंप होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक कहा जाता है। इसका कॉमन मान होता है 120/80। कुछ क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन साथ में। जो स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक था, स्टीफन हेल्स, ठीक है, ध्यान करना, उन्होंने 1733 स्टीफन हेल्स ने 1733 में पहली बार रक्तचाप जो होता है वो घोड़ों में मापा। यानी 1733 से पहले खोज ही नहीं हो रखी थी इसकी। ठीक है, 17 से पहले इसकी खोज नहीं हुई थी। तो 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप को कहाँ मापा, घोड़ों में मापा। वो रक्तचाप की जो परिभाषा देने वाला है वो है कापलन। कौन है, कापलन है। ये याद रखना, एक ही नंबर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान करना। स्टीफन हेल्स पहली बार कहाँ नापा, घोड़ों में नापा। रक्तचाप की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि धमनियों के जो विरुद्ध है, जो धमनियाँ हैं, जो रक्तवाहिनियाँ हैं, उस रक्तवाहिनियों के भित्ति के विरुद्ध जो रक्त दाब लगता है, जो दाब लगता है उसे रक्तचाप कहते हैं। वो किसने दिया था, कापलन ने। किसने दिया था, कापलन ने। अब मैंने पहले भी कहा है कि ब्लड प्रेशर दो प्रकार होता है, कि दो प्रकार होता है ना, एक तो हाई होता है, एक लो होता है। तो हाई और लो क्या होता है, इनको देखो। जैसे लो है निम्न रक्तचाप, यानी धमनियाँ, हम इसलिए समझ निम्न चाप यानी निम्न रक्तचाप यानी कि जो रक्तवाहिनियों में दाब का कम लगना, सिंपल भाषा में वही है। धमनियाँ या नसें, मैं नसें भी लिखा है यहाँ, आसानी समझ लो, में रक्त का प्रवाह कम होता है, में रक्त का प्रवाह क्या होता है, कम होता है, तो दाब कम लगे। भाई पानी धीरे आएगा मान लीजिए पाइप में तो दाब कम लगेगा, पानी तेज आएगा तो दाब अधिक लगेगा। वही कॉमन बात, यही वही बात है कि नसों में रक्त का प्रवाह अगर कम होता है तो दाब कम होता है, अगर प्रवाह अधिक होता है तो दाब अधिक होता है। तो देखो ये रक्त काम क्या करता है, रक्त क्या काम करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है जो फेफड़ों से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में परिवहन करता है, पूरी बॉडी में सभी स्थानों पहुंचाता है। ये काम तो ये करता है। दूसरा क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों के ब्लड ग्रहण करके पूरी बॉडी में संचार, ये परिवहन का काम करता है। अब अगर मान लीजिए उस नसों में मान लीजिए रक्त का प्रवाह ही कम हो रहा है, रक्त का प्रवाह क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, इन पदार्थों का संचार नहीं होगा। ठीक है भाई, जब कम तरीके से बहेगा तो पूर्ति पूरी नहीं होगी, तेजी से बहेगा तभी तो होगी। तो हम दूसरा इसका कह सकते हैं कि अंगों में सामान्य रूप से रक्त का संचार नहीं होता, ब्लड संचार धीरे बहेगा तो पूरा संचार भी नहीं होगा, और अंगों में सामान्य रूप से काम करना बंद कर देंगे। अब ब्लड का संचार नहीं होगा तो अंग क्या होंगे, काम करना बंद कर देंगे, या अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ तो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं ब्लड, है ना, पूरी तरह से काम करना बंद कर सकते हैं, ध्यान करना।
तो निम्न रक्तचाप ये होता है कि नसों में प्रवाह कम होना, प्रवाह कम होगा तो संचार नहीं होगा, संचार नहीं होगा तो अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो ये निम्न उच्च रक्तचाप क्या है, ध्यान करना। उच्च रक्तचाप उसका उल्टा है कि धमनियों में ब्लड का प्रवाह अधिक होता है तो दाब क्या लगता है, अधिक लगता है, ठीक है। और प्रवाह अधिक कब होता है, अति तनाव, अति टेंशन होगी तो उसे रक्तचाप कहते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं, मोटापा हो सकता है, ठीक है। मोटापा हमने पहले पढ़ा है कि मोटापा का मतलब हम किस प्रकार से मोटापा को नापेंगे, तो वो था शरीर का भार कितना होता है किलोग्राम में और उसकी लंबाई जो लेंथ होती है उसका वर्ग होता है वो मीटर में। इससे मोटापा नापते हैं, ठीक है। और उस मोटापे के मान भी थे, हमने मान भी पढ़े थे कि कितने मान थे उसके, 3:1 रेशियो था, 18 था, 25 था और कितना था, 30 था। वापस दौरान कर रहा हूँ, 18 से कम अति कमज़ोर होगा, 18 से 25 के बीच में परफेक्ट होगा, 25 से 30 के बीच में मोटा होगा लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, और 30 से ऊपर वाला अत्यधिक मोटा होगा। थोड़ा स्पीड से बोला है चीज़, हमने पढ़ी हुई चीज़ हमारी, ध्यान करना। दूसरा क्या है, बाहरी शरीर। ये जो हमने पढ़ा है, आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे इससे पीछे वाला वीडियो है उसमें देख लेना आप, ये मोटापा का निर्धारण है। दूसरा क्या है, बाहरी शरीर, ये भी क्या है, अति तनाव कह सकते हैं, उससे ब्लड प्रेशर कारण हो सकता है। शारीरिक मानसिक आदमी प्रेशर में रहता है, दबाव में रहता है, टेंशन में रहता है तो आपके ये बीपी कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर, हम कॉमन भाषा में इसको बीपी बोलते हैं, तो ये इसके कारण भी हो सकता है। आपको चिंता या डर लग गई तो आपके ब्लड बॉडी में रक्त का संचार अधिक होने लग जाता है, ठीक है ना। तो चिंता डर के समय होता है, अनिद्रा के समय हो सकता है, नींद नहीं आती है ना, अति बार बार ये आता है, अति तनाव के कारण हो सकता है। कुछ अन्य भी कारण हो सकते हैं, मान लीजिए भोजन अधिक करते हैं, काम कम करते हैं, जिसके कारण हमने पहले पढ़ा है, जिसके कारण क्या होता है, मोटापा होता है, भोजन अधिक काम कम मोटा। और जो मैदे है ना, मैदे से जो बने जितने भी खाद्य पदार्थ है ये भी मोटापा के कारण होते हैं, तो ये भी हमारे बीपी को बढ़ाते हैं। चीनी है, मसाले हैं, तेल हैं, अचार हैं, मिठाइयाँ हैं, मांस है, ये खाने से भी मोटापा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की रहती है। इसके साथ साथ सिगरेट और शराब का सेवन जो होता है ये भी मोटापा बढ़ाने का कारण करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप यानी बीपी से संबंधित रिलेटेड थी, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, ढंग से देखना। धन्यवाद। मेरा अगर पढ़ाने का ये पसंद आए तो इसको लाइक करना, बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी दबा देना ताकि आपको पूरा मैटर मिलता रहे हैं। और अगर अपने साथ में अपने दोस्त जो भी हैं उनको भी इसको पढ़ने को कहना। धन्यवाद।